देखिए जी, बहुत बड़ा बहुत दुर्घटना, ये बहुत ज्यादा दुख है इस बात पे। लोगों की, आम जनों की जो जाने गई हैं उसके लिए बेहद दुख है, बेहद दुख है। किसी का घर का परिवार का सुहाग उजड़ गया, किसी माता का बेटा चला गया, किसी भाई की बहन चली गई, बहन का भाई चला गया। लगातार तमाम लोगों की मौतें हुई हैं, बेहद दुखद है। अब आती है जिम्मेदारी उठाने की बात, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसने बात करी? आइए, कुंभ में आपका स्वागत है। उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं करी गई हैं, ठीक है जी। लोगों ने विश्वास करा, लोग पहुंचे अपनी आस्था के कारण भी और उस विश्वास के कारण भी कि इस बार सरकार ने बढ़िया व्यवस्थाएं करी हैं, और लोग पहुंचना वहां पे शुरू हुए। और उसके बाद जाके वहां पे लचर व्यवस्थाएं जब मिलती हैं, वीआईपी कल्चर देखने के लिए मिलता है। भगवान के दरबार में आपको सब कुछ आने का, वहां पे एक बराबर देखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे वीआईपी मूवमेंट हो रही होती है और उसकी वजह से आम आदमियों के आवागमन रोक दिया जाता है, जिसके बाद ये भगदड़ आकार लेती है। बाकायदा एसएसपी साहब जाके रात को माइक लेके और वहां पे अनाउंसमेंट कर रहे थे, उड़ जाओ, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो उड़ जाओ, जाके स्नान कर लो, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। इसका मतलब उन्हें पहले से पहले अंदाजा था ना कि भगदड़ मच जाएगी। जब भगदड़ मच जाएगी तो आपने व्यवस्था क्या करी? आज आपके पास सारा हाईटेक युग है, आपके पास इंटरनेट का मौजूद है, आपके पास ड्रोन। नहीं नहीं, ये मजाकी अंदाज नहीं होता। इतने बड़े अफसर को इस तरह की बात मजाकी अंदाज में करनी चाहिए। किस बात के रेस्पॉन्सिबल आदमी है? फिर तो हमारी तरह वो सड़क छाप आदमी हो गए, सड़क पे चलता हुआ आदमी मजाक कर ले इतनी बड़ी बात को लेके। एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जी जी, नहीं नहीं, ये ऐसी चीजें ना सर, शासन प्रशासन के तौर पे ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं होती। ये मजाक शासन प्रशासन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करे जाते। ये शासन प्रशासन के तौर पे अगर इन बातों का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप आम आदमी की कीमत नहीं समझते, आप जनमानस की कीमत नहीं समझते। अगर आपने मुहावरे चलाने हैं, जनमानस को इसी तरह से देखना है, तो फिर इसका मतलब आपके लिए मन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब ये सारी घटनाओं को जो प्रॉब्लम हुई है, सबसे बड़ी बात वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में पीएसी वालों ने अपना पेंटून पुल कब्जा लिया। वहां के जो पुलिस वाले हैं, यूपी पुलिस वाले, उन्होंने अपना एक पेंटून पुल कब्जा लिया। फौजी जो थे उन्होंने अपना पेंटून पुल कब्जा लिया। अपने अपने परिवार को लेके वहां से वो पार कर आ रहे थे, आम लोगों की आवाजाही वहां पे बंद कर दी गई, आम लोगों को वहीं रोक दिया बैरिकेड्स के पीछे। और उसके बाद जब भीड़ इकट्ठी हो गई तमाम, तब जाके वो रात को 1:30 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट करी। क्या अनाउंसमेंट करने की जरूरत थी कि जल्दी जल्दी उठो, चलो चलो, भागो भागो? अरे भाई, जब आप बोलोगे किसी को चलो चलो जल्दी निकलो, तो यहाँ से भगदड़ मचेगी ना। आप इतनी भीड़ अब हमारी यहाँ पे खड़ी है, पीछे से एकदम से एक पुलिस वाला डंडा लेके आके फहराना शुरू कर दे, आप भी भागोगे बचने के लिए, मैं भी भागूंगा, सारे भागोगे, भगदड़ होगी ना, कोई गिरेगा ना, कोई दबेगा ना, कुचला जाएगा ना। तो इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। उसी का डिस्पर्स अगर आपने करना है, आप आराम से आगे करिए भाई, ठीक है, टाइम होना शुरू हो गया, आप आइए, धीरे धीरे चलिए, शुरू करिए इस काम को। ये शब्द होते हैं जिससे लोगों को सहानुभूति भी उत्पन्न होती है और लोगों को लगता भी है कि हमारी केयर करी जा रही है। ये बातें होती हैं, ये नहीं कि जो सोवत है वो खोवत है, भागो भागो फटाफट भागो भागो। जी, पुलिस फौजी की बता रहा हूँ ना, पुलिस फौजी वालों ने 3-3 पेंटून पुल जो है कब्जा कर लिया था। हाँ जी। अब उसके बाद जो है, उसके बाद उनका ट्वीट आता है कि ठीक है जी, दुख दर्द में हम उनके साथ हैं। मात्र 30 लोगों का डाटा दिखाया जा रहा है कि 30 लोगों जो है मारे गए। लेकिन आपने अखबार में फोटोज देखी, कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी। अगर 30 लोगों को एक साथ लिटाएंगे आप, मैक्सिमम 45 फुट का जो एरिया वो कवरेज होगा, अगर साथ साथ लिटाना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा 60 फुट का हो जाएगा। वहां मीटरों के हिसाब से कम 400-500 मीटर में लगातार लाइनें लगी पड़ी हैं, तमाम लोगों की जो लाशें बिछी पड़ी हैं सड़क पे। आपने देखा उसको डिटेल को, फोटोज में, अखबारों में। आप ये करें, अधिकारी भी छिपा रहे हैं? बिल्कुल छिपा रहे हैं। आपको क्या लगता है अधिकार, ये सरकार, मतलब अगर आप यकीन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मीडिया में नहीं होना चाहिए। मीडिया से क्या बात कर रहे हैं सर? मीडिया कैसे उजागर करेगा? मीडिया उजागर कर रहा है, कौन सा मीडिया उजागर कर रहा है, बता दीजिए। किसने किसी सरकार के अधिकारी के ऊपर मुंह पे माइक लगाया जाके कि बताइए एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बताइए। इससे पहले अभी की तो बात छोड़िए, कोविड में जो डेथ हुई थी, कितना डाटा दिया गया था? मात्र 4 लाख मौतों का। और कोविड में डेथ कितनी हुई थी? 40 लाख से ऊपर, लेकिन उसे डिनाई कर दिया गया। गंगा का सारा किनारा लाशों से पट गया था, सारा का सारा किनारा। दिल्ली में अकेले सैकड़ों की तादाद में मौतें हुई थी। 24-24, 36-36 घंटे शमशान घाट पे नंबर नहीं आ रहा था लाशों को दाह संस्कार करने का, दूसरे वाले कोविड में। और तब भी क्या कहा गया कि मात्र पूरे देश में 4 लाख मौतें हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है सरकार का? एनडीए, नो डाटा अवेलेबल। आप इससे जिस चीज पे डाटा मांगोगे, कितनी भुखमरी है हमें नहीं पता, कितनी बेरोजगारी है हमें नहीं पता, कितनी मौतें हुई हमें नहीं पता। करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं जी, मर जाते हैं तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं भाई साहब। 10-20, आप सीधी सी बात है, कोई मक्खी मच्छर नहीं है कि आपने रैकेट चलाया और 10-20 लोगों को मार दिया। आप उस 10-20 में से किसी एक परिवार के जाके घर पे पूछिए कि उसका कमाने वाला, अगर उसका सिर के हाथ है वो चला गया, अगर किसी बेटे का बाप चला गया, किसी बेटे की माँ चली गई, आप उनसे जाके पूछिए उनके लिए दुख कितना बड़ा है। इसे मामूली बात कहना गलत है। आपके परिवार में मौत हो जाएगी, आप बुरा मत मानना इस चीज का। और मैं कहूँ अरे क्या है, मर गए तो मर गए, क्या हो गया, कैसा लगेगा साहब आपको? छोटी मोटी घटना है यार, क्यों परेशान होती है? छोटी मोटी घटना है, डेथ होगी तो होगी, क्या हो गया, कैसा लगेगा? बोल रहे हैं ना वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मंत्रियों की आप संवेदना देखिए ना कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाता है कि उनकी नजरों में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। जी हाँ जी, हाँ जी, ये उनका मैनेजमेंट है, टोटल इलेक्शन मैनेजमेंट है। अब सुबह कुंभ की हरकत हुई, सुबह कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद शाम को मोदी जी का आपने बयान सुना था?
आपने बयान सुना था, उन्होंने क्या बयान दिया कि सारे के सारे मुसलमान हमारे हिंदुओं से ही पैदा हुए हैं। अब तमाम मीडिया चैनल में वो चर्चा छिड़ी हुई है, कुंभ को सब लोग भूले जा रहे हैं। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जिनकी संवेदना है मृतकों के साथ, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम अगर खास होते तो हम भी इस चीज पे चर्चा नहीं करते। आज चर्चा कौन कर रहा है? जो आम आदमी कर रहा है, जिसके घर से, परिवार से, अड़ोस से, पड़ोस से कोई गया है कुंभ में नहाने, उसे अपने परिवारजनों की चिंता सता रही है कि वहां वो सेफ है या नहीं है। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करा गया? अभी तक कोई है? नहीं है ना, अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है? आपको नहीं लगता है ये केवल योगी जी के खिलाफ एजेंडा है? नहीं नहीं जी, ये योगी जी के खिलाफ एजेंडा कैसे हो सकता है? जो चीज हुई है वो हुई है। अगर वो इसे अपने खिलाफ एजेंडा माने तो गलत बात है, सीधी सी बात है। जितने लोग मारे जी, शर्मा जी बिल्कुल बेचैन नहीं होते, ये आप लोगों की गलतफहमी है, ये आप लोगों की गलतफहमी है। शर्मा जी बेचैन नहीं होते। मैंने आपसे, ठीक है, बिल्कुल आप शर्म करिए, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ शर्म करिए। अभी आते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बात बोली थी कि इससे पहले भी कुंभ में जो आग लगी थी, सुनिए सुनिए, इससे पहले भी कुंभ में आग लगी थी। एक मिनट ठीक है जी, तब वहाँ पे जब आप सुन लो एक पक्ष बात नहीं चलेगी। चलो इनके भी पक्ष ले लो साहब। हाँ कौन है पता चल जाएगा आपको। ये विपक्षी, ये कांग्रेस कभी सनातन का ऐसा आयोजन किया था कभी जीवन में? आज अगर हो रहा है तो इनके पेट में दुख हो रही है। लोग मार के करोगे क्या? सुनो, लोग मार के करोगे? एक मिनट के अंदर अच्छा घटना नजर नहीं आया? सरजुग नदी को लाल कर दिया था, हमने चल नजर आए थे। बकवास करते हैं यहाँ पर मैं कांग्रेस के लोग। अच्छा। ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी नहीं चलेगी। आज सनातन का उदय हुआ है, कांग्रेस भाग रही है, सपा भाग रही है, बसपा भाग रही है। आप क्या भाषण देते हो आकर? अच्छा नहीं चलेगी। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो हाँ सवाल बोलिए बोलिए, पहले एक बोल, पहले जवाब दे। हाँ आज तक सपा हो, बसपा हो या जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, सनातन के प्रति कभी संभावना आया? आज सनातन का उदय हुआ है, अच्छा। सनातन का युग है, तो याद अच्छा भाग रहे हैं। हाँ। और कांग्रेस एलिगेशन लगाएगा। जब थक जाओ तब बता देना। सुनो, जब आप 84 के अंदर हजारों सीटों अब ये 84 की बात आ गई इसमें, तब आप कहाँ गया था? ये बताइए, कहाँ गया था ये बात? देखिए आप 84 और कुंभ का आपस में कोई मतलब है? सवाल ले लीजिए। जब छोटे काम बड़े काम होते हैं तो छोटी मोटी घटना हुई है, उसके प्रति प्रधानमंत्री भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अब सुनो, अरे तुम घर में करते हो, नहीं करते हो, आप लोग जाता है। ये तो विश्व जहाँ आया हुआ है, 7 करोड़ लोग एक जगह नहा रहे हैं, वहाँ अगर घटना हो गई और एक्सीडेंट हो गया तो सरकार जिम्मेवारी लिया है। मेरा सवाल नहीं है, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शंकर जो वहाँ पर खत्म मरे हैं वो कौन थे? सनातनी तो कोई और थे। अरे सनातनी मरे हैं तो उसके प्रति हमारा भी सहानुभूति है, प्रधानमंत्री की भी सहानुभूति है। अब सुनो, जिम्मेवारी सरकार भी लिया है, सनातनी भी लिया है। और सुनो, इस पर कांग्रेस 25 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया है। नहीं, इस पर कांग्रेस को 25 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया है। बिल बिलाए कौन होता है बोलने वाला? 25 लाख मैं भी आपको देता हूँ, आप अपने घर में से एक जान दोगे मुझे? ये कोई वहाँ पे शहीद होने थोड़ी गए हुए हैं, बॉर्डर पे लड़ाई है। आप इस बात को कैसे मैंने डिफेंड ये कर बोला सकते हो? हादसे में 25 लाख का मुआवजा भी घोषित कर दिया। हादसा मैं भी आपको तो हुआ 50 है। लाख देता हूँ, 2 जाने दोगे अपने घर से? अरे मैं क्यों दूंगा? बोलो, ये तो बताओ मैं 50 लाख देता हूँ आपको, यार 2 जाने दोगे अपने घर बिना से? मतलब कि ट्रक के बोलो। नीचे लेट जाऊंगा नहीं, क्या? फिर हाथ से बोलो, ये लो, बात को मत घुमाया करो ये लो, शर्मा जी। 50,000 एडवांस पकड़ो, दे रहे हो 2 जाने? ये दे रहे हो 2 जाने? बोलो, दोगे 2 जाने? देख रहे हो ना, ये दे रहे हो? ये है एडवांस सच पकड़ो, हकीकत। 2 दोगे, 2 जाने दोगे? केस लेके जेब में घूम रहे हैं लो। भाई साहब, देखो इन्हें 50,000 कैश लेके उड़ाओगे? और खुले में दिखा रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल देखो, दिखा रहा हूँ, क्या हो कोई गया? उखाड़ सके ब्लैक मनी थोड़ी है। अरे भैया चाहे मेरा काम धंधा है, क्या है ये 50,000 क्या ब्लैक मनी है? तो फिर आप दिखाओ, मतलब मैं तो आपको एडवांस दे रहा हूँ, बोला 2 जाने दोगे? मैं तो एडवांस दे रहा हूँ आपको, अभी फौरन टोकन दे रहा हूँ। एक काम है, संभल में जो हिंदू मारे गए थे उसके जवाब दोगे? ये लो मैं भी दे रहा हूँ। जो उन्होंने बात करी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। जहाँ कांग्रेस खुश होती है, जहाँ हिंदू मरता है कांग्रेस खुश होती है, और जहाँ मुसलमान मरते हैं कांग्रेस दुखी। घरियाली आंसू बहाता है, आप घरियाली आंसू मत बहाओ। सनातन जागता है, सनातन देखा है, आपकी नहीं चलेगी। लोगों की जान गई थी। पिछली बार तो कुंभ लगा था, ये तो महाकुंभ है, ठीक है, करोड़ों की संख्या है। अच्छा 40 लोगों की मौत हुई थी, बिल्कुल हुई थी, वो भी कितनों को मुआवजा दे दिया? बिल्कुल जाहिर बात है, 40 लोगों की मौत हुई थी, रेलवे स्टेशन पे मौत हुई थी, 2013 की बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है,
लेकिन 2013 में 40 लोगों की मौत हुई रेलवे स्टेशन पे, कुंभ के जगह पे नहीं हुई थी ना भाई साहब, कुंभ की जगह पे नहीं हुई थी, जहाँ कुंभ लगा वहाँ नहीं हुई थी। अगर यहाँ से रेलवे स्टेशन पे हादसा हो जाए तो आप उसे कुंभ का हादसा ठहराओगे? रेलवे स्टेशन वहीं का था, भीड़ वहीं की थी, हम खुद वहीं की थी। शर्मा जी इतने हमसे मत हो जाओ। सुनिए मेरी बात, पहली चीज कांग्रेस हमेशा शर्मा जी सुनिए, शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष लेके यहाँ आते हैं। जब सुनो सुनो आ रही है, क्योंकि आपके सुनो आपके आका ने क्या कहा है, क्या कहा, जो वहाँ की जो है वीआईपी कल्चर की वजह से हुआ है। आज तुम्हें वीआईपी कल्चर नजर आ रहे हैं? आज इतने जो हिंदू मारे गए थे देश में, तब क्या वीआईपी कल्चर नजर नहीं आ रहे थे? कैसे मारे गए थे? वीआईपी की वजह से कब मारे गए थे? कैसे मारे गए थे? राम मंदिर के अधिकार से किसने मरवाया था? अभी थोड़े दिन पहले हाथरस में 123 लोग मारे गए थे ना, वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ भी तो भगदड़ मची थी, वहाँ तो कुछ 1-1.5 लाख लोग ही थे। उससे सबक नहीं लिया, उससे हादसे से सबक नहीं लिया, और आज इतना बड़ा आयोजन हो गया। और वीआईपी मूवमेंट की क्या थी? 3 पेंटून पुल, एक पीएसी ने कब्जा रखा था, एक फौजियों ने कब्जा रखा था, एक वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने कब्जा रखा था, जो अपने फैमिली को लेके जा रहे थे। आम जनता को बैरिकेड के पीछे फंसा रखा था कि आप लोग नहीं जाओगे। और रात को 1:30 बजे एसएसपी आके का अनाउंसमेंट करता है, जो सोवत है वो खोवत है, फटाफट उठ जाओ, जाके स्नान कराओ। ये गए थे सुनने के लिए, ये गए थे सुनने, झूठ मत बोलो, सुनो झूठ मत बोलो, मैं कराऊं। आप अभी इस टाइम जब सुनो जब से कुंभ की, मैं जब से सुनो, अरे सुन तो लो, जब से अरे सुनो, अरे सुनो, बात हुई विपक्षी ऐसे मनसूबा लेकर बैठ गया, पूरी नजर लेके, जैसे पंडाल के अंदर कुत्ते बैठते हैं जो पत्ता फेंके मैं चाहती हूँ, और वही घटना हुई है। और वही विपक्षियों के मनसूबे काले शराब बढ़ गया योगी जो इस घटना हुई है। सरकार के देखो संभाल लिया हर चीज को, अब शर्मा जी को अब विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि इन्होंने मुद्दों को छिपा, इन्होंने जो है विपक्ष को, कांग्रेस को कुत्ता ठहरा दिया कि बाहर बैठे मटन चाट रहे थे। अब मैं सीधी बात ही नहीं पहले लेके आता हूँ, जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी और वो सुबह चाय का गिलास ले रहे थे, तब कैसे आप कुत्ते की तरह चाट रहे थे कि चाय नहीं इसमें शराब है? तब आप क्या बात कर रहे थे? जब वो टी-शर्ट पहन के घूम रहे थे, सुनो आप मेरी बात, कैसे कुत्ते की तरह नजर गड़ाए बैठे थे कि इसने गले की टी-शर्ट के नीचे इनर पहना है या नहीं पहना है, आधी बाजू में कैसे घूम रहा है, तब आप कैसे कुत्ते की तरह चाट रहे थे? अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे तो आप अभद्र भाषा सुनोगे। आज विश्व देश देख रहा है कि कौन चाट रहा है, किसके चाट रहा है, कहाँ बैकफुट पे खड़ा है, देख रहा है, देश है विदेश देख रहा है कि कांग्रेस किस स्थिति में खराब है, विपक्षी कहाँ पर है, कुछ नहीं होने वाला है। सनातन युग है, सनातन जागा है, तुम भागेगा, सब भागेगा। नहीं हो सनातन होते तो सनातन पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं उठाते, नकली सनातन हो। सुनिए, आप सुन लीजिए मेरी बात, सनातनी मैं भी हूँ और आपसे ज्यादा बड़ा पंडित हूँ, पराशर गोत्र है, आपसे ज्यादा पुराना गोत्र है, पहली चीज। रही बात सवाल, सनातन में सवाल उठा लीजिए, सनातन में मैं सवाल नहीं उठाता, सनातन में फैले हुए पाखंड पे, सनातन में फैली व्यवस्थाओं पे, सनातन में फैली कुव्यवस्थाओं पे मैं आवाज उठाता हूँ, क्योंकि मेरा हक है ये। मैं पंडित हूँ, पंडित का मतलब ये होता है कि जानकारी होना जरूरी है, सीधी सी बात है। जो व्यवस्थाएं हो रही है, जो गलती हो रही है, अगर मैं उस पर सवाल ना उठाऊं तो मेरा जीना बेकार है। दर्शन करके आते हैं, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए राहुल गांधी? क्यों नहीं गए आज तक? राहुल गांधी जाओ नहीं, धर्म के पालन नहीं करो, अब प्रश्न उठाओ, नहीं चलेगी अब देश में, नहीं चलेगी। अगर ये कुंभ मेले में अगर लोग मरे, इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेवार लिया है वहाँ की सरकार, लिया है। सुनो और जिम्मेवार अभी इन्होंने कैसे बोला था ना कि विपक्षी जो है कुत्ते की तरह भौंके, अगले के मुंह से शब्द निकला हिंसा हुई है, वो पीछे से शुरू हो गया। अब इसे क्या कहा जाएगा? कोई मुद्दा नहीं है आज की तारीख में, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये तरह तरह के असकंजे अपनाते हैं, पर देश के सनातन जागा है और तभी कांग्रेस और विपक्षी भागा है और भागते रहेगा। कभी देश में अब इन लोगों को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अब ये कुंभ ये कुंभ दिखा दिया, कुंभ जगा दिया। नहीं, दुख जताया अच्छी बात है, दुख जताना भी चाहिए, दुख हमें भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुख जताना अलग चीज है, लेकिन हादसे को रोकने के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे बार बार मोदी जी का बयान याद आता है, मेरे पास ड्रोन है, जब मुझे किसी काम की गुणवत्ता जांचनी होती है, मैं अपने ड्रोन भेज के जांच करा लेता हूँ। अब मोदी जी का ड्रोन कहाँ चला गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। अब मोदी जी के ड्रोन कहाँ चले गए?
बस सीधी सी बात है, जब पुल गिरते हैं तब मोदी जी के ड्रोन कहाँ चले जाते हैं, जब अव्यवस्थाएं फैलती हैं तब मोदी जी के ड्रोन कहाँ चले जाते हैं, योगी जी के ड्रोन कहाँ चले जाते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में हजारों लोग हैं और 1 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 5 या 10, 20, 50 लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं। तब ये वीआईपी मूवमेंट और ये जो मूवमेंट होती है, भगवान के दरबार में सब एक है। वीआईपीओ को अलग से दर्शन की सुविधा, आम आदमियों को अलग से दर्शन की सुविधा, ये सनातन का पाखंड है जिसका मैं विरोध करता हूँ। और अगर लोगों को आपत्ति है तो करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 52 साल से देश में कांग्रेस ने व्यवस्था फैला रखा था। कल्चर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के टाइम में है, पहले नहीं था क्या? हाँ बिल्कुल गलत है जी। देखिए जो अभी है फिलहाल उनके जो घावों पे मरहम लगाने के लिए बात करी जाती है। हमेशा मुआवजा तो घोषित कराया जाता है, पैसा देके मुंह बंद करना आपको पता ही हमारे देश में सबसे पहले चलता है, सीधी सी बात है। लेकिन जो भी है, मैंने अभी 2 मिनट पहले भी ये बात बोली थी ना कि आप अपने घर से 2 मोहते दे दोगे, मुझे नहीं देगा ना कोई भी। जाहिर सी बात है, जिसका दुख है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाला है। अब चाहे जितना मर्जी आप लीपापोती कर लीजिए, लेकिन सबसे आह्वान सिर्फ यही है कि ऐसे जब महाआयोजन होते हैं तो ध्यान रखा जाना चाहिए हर चीज का। वीआईपी कल्चर को खत्म करिए, वीआईपी सिस्टम को खत्म करिए। एक वीआईपी के लिए 300, 350 लोगों की जान खतरे में डालना है। ये वीआईपी कल्चर नहीं था, वीआईपी कल्चर नहीं था। जो कांग्रेस के मुख्यालय बना वहाँ पर मनमोहन का नाम जहर फैला रहा ये वीआईपी कल्चर नहीं है। क्यों गांधी परिवार का हो ये बात हुई है। सुनो शर्मा जी, आज कितना लोग चुटकी लगा रहे हैं, हाँ। बताते हैं और कहीं अपने जहर से न मर जाइए। हुआ है वो बहुत घंटे तक बढ़ा ही नहीं रहता। कितने लोगों की मौत आएंगे भी हुई नहीं, है। अभी तक आपको सच्चाई सामने आएगी नहीं। सरकार कौन सी है? एनडीए के फुल फॉर्म क्या है? नोटा टाइम लेवल, सीधी सी बात है। आप किसी भी चीज पे इनसे आंकड़ा मांग लीजिए, तो हम भी बना देंगे, यूपीए बनाइए पटंग एलायंसेस। नहीं, पॉकेट मार यूनाइटेड पार्टी, पॉकेट मार यूनाइटेड पार्टी।